बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। इसी के साथ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जो आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में इसे लिखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो मैं टॉपिक लाया हूँ ना, ये हर साल हर बार एग्ज़ाम में आता है आपका बोर्ड के। ओके बच्चों, तो क्लास 10 के जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें अच्छी तरह से कि आपका गद्य खंड से, ठीक है बच्चा, जो हिंदी का है गद्य खंड, उससे आपका कुछ महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय आता है। ओके बच्चों, तो कुछ महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय आता है, तो आज हम लोग इस वीडियो में उन महत्वपूर्ण लेखकों को जानेंगे। ओके, और देखिए बच्चों, ये हमारा जो वीडियो है ना, ये पार्ट 1 है। हम क्या करेंगे कि आप लोगों को ना, देखिए, जो महत्वपूर्ण लेखकों का जो जीवन परिचय है ना, उसको हम आपको, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, इन तीनों का मैं ना बारी बारी से, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इन तीनों लोगों को बारी बारी से क्लियर कराऊंगा, जिससे कि वीडियो भी छोटी रहे और आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी हो। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय। ओके बच्चे, जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, तो जो महत्वपूर्ण जो लेखक हैं ना, वो कौन कौन से हैं? पहले हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो तीसरे हैं जयशंकर प्रसाद। ओके बच्चों, ये और ध्यान दीजिए कि ये जो तीनों है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीनों में से एक ना आपका एग्जाम में जरूर आता है। तो यदि आप लोग तीनों में से कोई भी क्लियर कर लेंगे ना, तो 100% आपका बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आएंगे। तो चलिए बच्चे, बिना देर के बाद शुरू करते हैं हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। देखिए, जैसा कि बच्चे आप देख पा रहे हैं, आपको लिखा है यहाँ पर जीवन परिचय। ओके बच्चों, लिखा है यहाँ पर आपका जीवन परिचय, और जीवन परिचय में किसका हम लोग जानेंगे आज? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम लोग यहाँ पर जीवन परिचय जानेंगे। और देखिए, जो जीवन परिचय जानेंगे ना, आज हम लोग उपसंक्षिप्त में जानेंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इससे हम लोग जान जाएंगे, जिससे कि याद करने में भी हम लोग को बहुत ही आसानी हो। तो देखिए बच्चों, तो देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो जी है ना, देखिए, उनका जो नाम है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, और देखिए, इनका जो जन्म है ना, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म ना 1884 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था इनका? तो इनका जो जन्म हुआ था वो बस्ती ज़िले के अगोना ग्राम में हुआ था। ओके बच्चों, एक बस्ती ज़िला है आपका उत्तर प्रदेश में, उसी ज़िले के एक अगोना ग्राम में हुआ था इनका जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ओके, देखिए, इनके पिताजी का जो नाम था वो था आपका चंद्रबल्ली शुक्ल, और इनकी जो शिक्षा थी ना, वो FA इंटरमीडिएट थी। ओके बच्चों, देखिए, और इनकी जो आजीविका थी, इनका अध्यापन, लेखन, देखो, ये प्राध्यापक भी थे मिर्ज़ापुर के। ठीक है, मिर्ज़ापुर के एक कॉलेज में एक चित्रकला के अध्यापक थे। मिर्ज़ापुर आपका यूपी में पड़ता है, वही मिर्ज़ापुर के एक अध्यापक में क्या थे? चित्रकला के एक अध्यापक थे। ओके बच्चों, और देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, 1941 ईस्वी में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो मृत्यु हुई थी वो 1941 ईस्वी में हुई थी। और देखिए, इनकी कुछ लेखन विधा भी है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण लेखन विधा है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, समझ लीजिए, विधा जैसे कि आलोचना, निबंध, नाटक, ये सारी विधा होती हैं बच्चों। ठीक है, तो इनकी जो लेखन जो विधा है ना, वो है आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका आदि। इनकी ये जितने भी है ना, सब आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, इनकी सब लेखन विधा है। ओके बच्चों, अब देखिए, यहाँ पर इनकी जो भाषा है ना, ये इनको जो भाषा का जो नॉलेज था वो संस्कृत मिश्रित, यानी कि संस्कृत मिश्रित और खड़ी बोली, अंग्रेजी, उर्दू और भी बाकी सारी भाषाओं का इनके अंदर नॉलेज था। लेकिन ये कुछ मुख्य भाषाएं हैं, इन्हें आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और देखिए बच्चों, यहाँ पर इनके अंदर कुछ शैलियाँ थीं, जैसे विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक आदि आपका, यानी कि बहुत सारी इनकी कुछ शैलियाँ थीं। और देखिए बच्चों,
इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। कौन कौन सी थी? देखिए, यहाँ पर थी चिंतामणि और सूरदास। ये जो दो आपकी चीज़ देख पा रहे हैं आप रचनाएं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ओके बच्चों, तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। तो आप लोग जल्द से इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।